गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं एवियन स्कूल से पूजा शर्मा, आपकी संस्कृत अध्यापिका। बच्चों, आज हम पाठ 6 जिसका नाम है समुद्र तट है, इसमें समुद्र के किनारे के बारे में बताया हुआ है कि वहाँ क्या क्या हलचलें हो रही है, उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। समुद्र तट है, समुद्र का किनारा। आप जिस हिसाब से इस चित्र में देख सकते हो बच्चों कि समुद्र के किनारे क्या क्या कर रहे हैं। ये देखो बच्चों, ये बच्चा मिट्टी से घरौंदा बना रहा है, घर बना रहा है। इधर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। इधर देखो समुद्र में नाव चल रही है और लोग घूम रहे हैं उस नाव में। ये आपस में बातें कर रहे हैं और सभी अपना अपना यहाँ पे मनोरंजन कर रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पाठ 6, समुद्र तटे। एषः समुद्र तटे है। एषः मीन्स ये है, समुद्र तटे मीन्स समुद्र तट है या समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र मीन्स यहाँ, पर्यटनाय मीन्स घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं, यहाँ घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति। केचन मीन्स, केचन किसे कहते हैं? कुछ। तरंगे, तरंगे तरंग को कहा गया है। तरंगे यहाँ पे लहरों को कहा गया है। क्रीडन्ति, क्रीडन्ति मीन्स खेलते हैं, कि कुछ यहाँ लहरों से खेलते हैं। आप जैसे देख रहे हो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, तो कुछ लहरों से, ये जो समुद्र की लहरें आती हैं इनसे खेल रहे हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। केचन मीन्स कुछ, च और, नौका भी मतलब नाव के द्वारा या नाव में, जल विहारम जल से विहार कर रहे हैं, नौका में विहार कर रहे हैं या जल क्रीड़ा कुर्वन्ति करते हैं। जल विहारम मीन्स जल क्रीड़ा। तो इसका अर्थ है कुछ नौका के द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। तेषु किसे कहा गया है? उनमें। तेषु मीन्स उनमें, केचन कुछ, कंदुकेन गेंद, क्रीडन्ति खेलते हैं, कि उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। ये देख रहे हो आप, फुटबॉल से खेल रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं। इनमें से कुछ गेंद से खेल रहे हैं। बालिकाः च बालुका गृहम रचयन्ति। बालिका मतलब लड़कियां, बालका लड़के, च और बालुका भी किसको कहा गया है? रेत के द्वारा, बालू रेत के द्वारा, बालू रेत के लिए कहा गया है यहाँ पे। बालुका गृहम यानी बालू रेत से घर बनाना, रचयन्ति बनाते हैं, कि यहाँ पे बालिका यानी लड़कियां और लड़के रेत के द्वारा बालू का घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, कि मध्य मध्य मीन्स बीच बीच में। तरंगा मीन्स लहरें। बालुका गृहम बालू के घर को, प्रवाहयति मीन्स बहा ले जाती है। बीच बीच में लहरें बालू के घर को बहा ले जाती हैं। यानी जब ये जो बच्चे घर बना रहे हैं, यहाँ पे घरौंदे बना रहे हैं, बीच बीच में यहाँ से लहरें आती हैं समुद्र की और उनके घर को बहा ले जाती हैं अपने पानी के साथ। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव। एषा मतलब यह, ऐशा मतलब यह। क्रीड़ा मीन्स खेल। प्रचलति एव, प्रचलति मीन्स चलता रहता है, एव मीन्स भी। यह खेल चलता रहता है। ठीक है। फिर है समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि,
कि समुद्र तट केवल पर्यटन स्थल ही नहीं है। पर्यटन स्थल मीन्स भ्रमण का स्थल, घूमने का स्थान नहीं है। इसमें क्या बताया है कि समुद्र तट केवल घूमने का स्थान नहीं है। अत्र मीन्स यहाँ, मत्स्य जीवने अपि स्वजीविका चालयन्ति कि इसमें बताया गया है, अत्र मीन्स यहाँ, मत्स्य जीवने मछुआरे भी अपनी जीविका, स्वजीविका, अपनी जीविका चालयन्ति मीन्स चलाते हैं। यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? मछुआरे क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं। तो यहाँ समुद्र से मछलियाँ पकड़कर मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। अस्माकं देशे बहवे समुद्र तटा सन्ति। अस्माकं मीन्स हमारे, देशे मीन्स देश में, बहवे बहुत से, समुद्र तट सन्ति है, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा सन्ति। एतेषु इनमें, एतेषु मतलब इनमें, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी के तट अतीव मीन्स बहुत, प्रसिद्ध संति हैं, कि इनमें से मुंबई, गोवा, यहाँ के समुद्र तट बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गोवा तट है विदेशी पर्यटकेभ्य समधिकम रोचते, मतलब कि गोवा का तट विदेशी पर्यटकेभ्य यानी विदेशी पर्यटकों को समधिकम मतलब बहुत अच्छा, रोचते मीन्स लगता है, कि गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत अच्छा लगता है। गोवा जो आपने भी सुना होगा, वहाँ पे बीच हैं, तो वो समुद्र तट पे ही है, वो सबको बहुत अच्छा लगता है। विदेशी पर्यटकों को, विदेश से जो घूमने आते हैं भारत में, उनको बहुत अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तट वैदेशिक व्यापारी प्रसिद्ध है। वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम का तट विदेशी व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, कि कोच्चि का तट नारियल के फलों के लिए ज्ञायते मीन्स जाना जाता है, फलों के लिए जाना जाता है। कौन से फलों के लिए जाना जाता है? नारियल के फलों के लिए। कौन सा तट? कोच्चि का तट। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वैरम विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी घूमते रहते हैं। मुंबई नगर में जो हमारा जूहू चौपाटी है, जिसको आप जानते हो जूहू चौपाटी के नाम से, वहाँ पे सब घूमते रहते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमे। चेन्नई नगर का मेरिना तट देशस्य देश के समुद्र तटों में सबसे दीर्घतम यानी बड़ा है। चेन्नई नगर का मेरिना तट देश के सागरीय तटों में सबसे बड़ा है। फिर है भारतस्य त्रिसृषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। भारत के त्रिशिशु यानी तीनों ओर
दिशाएं, तीनों ओर की जो दिशाएं हैं वहाँ पे समुद्र तट हैं। भारत के तीनों ओर समुद्र तट है। अस्माद एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपे इति कथ्यते। अस्माद, अस्माद मतलब इस कारण, एव ही, इस कारण ही, अस्माद मतलब इस, एव मीन्स ही, और कारणात कारण, इस कारण ही भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। इति कथ्यते कहा जाता है। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशायाम बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायाम च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, बंगाप सागर मतलब बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगम कन्याकुमारी तटे भवन्ति। एतेषा, एतेषा मतलब इन, त्रयाणाम तीनों, अपि मीन्स भी, सागरानाम, सागरानाम सागरों का, संगम है संगम भी, कन्याकुमारी तटे भवति कन्याकुमारी के तट पर होता है। इन तीनों सागरों का संगम भी कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र मीन्स यहाँ पूर्णिमायाम, पूर्णिमा के दिन, चंद्रोदय, चंद्रोदय मीन्स चंद्रमा का उदय, च मीन्स और, सूर्यास्त, सूर्यास्त के समय एक साथ देख सकते हैं। यहाँ पूर्णिमा के दिन कहाँ पे, कहाँ बताया है पूर्णिमा के दिन? कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी के तट पे, कि यहाँ पूर्णिमा के दिन हम सूर्यास्त और चंद्रोदय एक साथ देख सकते हैं। तो बच्चों, यह पाठ आपको समझ में आया होगा। समुद्र तट के किनारे क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ हमारे समुद्र तट हैं भारत में। अब इसका हम अभ्यास कार्य करेंगे। पहले ये हमारे इसके शब्दार्थ हैं जिसे आप पढ़कर ये पाठ समझ सकते हो और भी अच्छे से।